हमारे साथ फिलहाल टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का जो ये दौरा है अपने आप में काफी मायने रखता है। एक और विपक्ष लगातार जनता के बीच एसआईआर के मुद्दे को लेकर पहुंच रहा है और ऐसे में इसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में ये दौरा, कैसे देखते हैं इसे? कोमल, देखिए, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में दो चीज का जिक्र सबसे अधिक किया है। एक तो अपने विकास का जो 20 साल के जो शासन है नीतीश कुमार के, उसके विकास को उन्होंने गिनाया है। साथ ही उन्होंने ये बात कही है कि नीतीश के इस राज्य में बिहार ने काफी विकास किया है और साथ में जो भी विकास हुए हैं नीतीश जी के नेतृत्व में ही हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश जी के जो नेतृत्व तो आगे बना रहेगा या नहीं, इसका एक सवाल तो है ही, वो अभी सवालों में है। लेकिन जो हम जो समझने की कोशिश यही की है कि जो अभी बिहार में राहुल गांधी के साथ जो तेजस्वी यादव की जो यात्राएं चल रही हैं, उससे एसआईआर से लेकर जो बेरोजगारी और युवाओं की शक्तियों को इकट्ठा करने की कोशिश इनकी तरफ से महागठबंधन की ओर से हो रही है, उन पर उन्होंने जरूर परोक्ष रूप से इस पर पलटवार किया है। देखिए कोमल, इसमें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लालटेन युग की उन्होंने बात कही है, यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई पड़ रही है नीतीश राज में 20 सालों के शासन में, उनको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी जो राज थे उससे जोड़कर उन्होंने देखा है और याद लाने की कोशिश की है कि उस समय में जो शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसे थे, शाम को लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। तो यानी कि पिछली जो उनकी जो बिहार की स्थिति थी उनको गिनाने की, उनको दर्शाने की उन्होंने बात कही है। तो इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी और जो युवाओं का जो अलग हो जाना कहीं कहीं दर्शाता है, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ में जो जाति समीकरण है वहाँ यह भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अभी जो बिहार की स्थिति जो राजनीतिक परिवेश में आप देखें तो दो धाराएं की विचारधारा अभी पूरे बिहार में चल रही है। खासकर अभी एक तो राहुल गांधी के नेतृत्व में और तेजस्वी के साथ होने से जो युवा हैं और खासकर जो उनके जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में आप जनसैलाब के तौर पर उनको आप देख सकती हैं। वहां पर आप जाएंगी तो आपको लगेगा कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं जो बदलाव की लहर बह रही है। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनेंगे या यहाँ परिस्थिति आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल गोविंद जी, कहीं ना कहीं जबरदस्त मुकाबला इस बार बिहार में देखने को मिलने वाला है। हर बार की तरह इस बार जातीय समीकरण से ऊपर उठकर जो चीजें सामने आ रही है, विकास के मुद्दे, जिस तरह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम गिनवाते नजर आए, अपने आप में काफी मायने रखता है। इसके साथ ही एक चीज और, क्योंकि मगध जिस तरह लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी की कमजोर कड़ी मानी जाती है, कमजोर गढ़ माना जाता है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने वहीं से जनसभा को संबोधित किया, वहीं से सीधा अपने वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। क्या लगता है, क्या ये जो प्लानिंग है सफल हो पाएगी या फिर विपक्ष इस बार काफी थोड़ा हावी होता यहाँ नजर आएगा? देखिए कोमल, जो पहले आप उस पर विचार करें, जो राहुल गांधी ने जो यात्रा सासाराम से शुरू की थी, वो यही बेल्ट है जहाँ पर महागठबंधन की अच्छी पकड़ वहाँ दिखाई पड़ रही है जी। रही बात बोध गया की बात, अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो बोध गया में बीजेपी की तो कम, लेकिन नीतीश कुमार जी की पकड़ काफी अच्छी है। और जो कि हमारे जो टीएनपी के जो बिहार दंगल टीम है वहाँ का दौरा किया और आज भी हम उसको कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली को। तो वहाँ पर जो आम लोगों से, वोटरों से, आम जनताओं से बात की गई तो साफ दिखा गया कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार के फॉलोअर हैं या जो वोट बैंक है, वहाँ पर
सभी दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल गोविंद जी, इसके लेकिन साथ एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरह आपने भी चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तो जरूर बताया कि एनडीए के दौरान कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, लेकिन अभी भी एक सवाल जो आपने भी कहा था कि नीतीश कुमार की अगुवाई में आगे ये चलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं होता है, बाय चांस अगर एक ऑप्शन के तौर पर इसे देखा जाए, तो जो नीतीश कुमार के वोट बैंक है वो काफी अफेक्ट कर सकते हैं बीजेपी को। अभी तक यही जो उनके साथ गठबंधन में जो एनडीए गठबंधन है नीतीश कुमार की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इस पर ये बात जरूर कही गई कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कहीं भी उन्होंने ये बात की पूरी तरह जिक्र नहीं किया कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। देखिए, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आप कोमल देख सकती हैं कि सम्राट चौधरी हमेशा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ रह रहे हैं, और जहां भी नीतीश कुमार की जो प्रोग्राम होते हैं वहां पर सम्राट चौधरी होते हैं। तो ये गाहे बगाहे ये चर्चा बन चुकी है कि आने वाले समय में बीजेपी की जो विधायक हैं अधिक होंगे, तो उस समय में आपको देखेंगे कि उनके मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति होती है अगर ये पलट भी जाते हैं तो विधायक जो है एक बार जरूर बीजेपी अपने प्रयास करेगी कि भाई जैसे हो जैसे हम अपना मुख्यमंत्री यहाँ बनाएंगे। तो ये संभावना और शंका दोनों के बीच में है, वो बीजेपी हो या जदयू हो। तो इस तरह के अभी संगठन में एक दिखाए जा रहे हैं पब्लिक के बीच में। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक चेहरा कह सकते हैं कि इस तरह से दिखाया जा रहा है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं विश्वास जगाने की कोशिश